बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रोजेक्ट सिविक कंप्लीट होने की तरफ आ गया है, सिर्फ इक्का दुक्का काम रह गए हैं। बाकी ये लाइट्स के ऊपर आज वर्किंग चल रही है। अब मैं इसके अंदर लगाने के लिए ये वाली लाइट लेके आया हूँ। पहले आपको याद होगा मैंने प्रोजेक्टर टाइप की वो एक बल्ब सा लेके लगाया था। उसमें लो के ऊपर येलो पॉइंट था और वाइट पॉइंट उसका हाई के ऊपर ऑन होता था। उसके अंदर ना तो इस किस्म का कोई ड्राइवर था और ना ही कोई तारों का कनेक्शन थे। जस्ट एक ग्रिप पीछे चढ़ जाती है जो इसकी ओरिजिनल गाड़ी की ग्रिप होती है और वो ऑपरेट हो जाता है। तो अब वो लाइट में मसला ये था कि जैसे ही उसका लो पॉइंट ऑन करते थे तो ज़मीन के ऊपर लाइट गिर जाती थी, बिल्कुल ऐसे करीब आती थी गाड़ी के। और जब हाई पॉइंट ऑन करते थे तो गाड़ी की लाइट बहुत दूर चली जाती थी, मतलब रोड नीचे दिखाती है, रोड के ऊपर जो साइन बोर्ड्स वगैरह लगे होते हैं वो दिखाती है लाइट उसकी बहुत ज़बरदस्त थी। लेकिन वो बाइक्स की हद तक तो ठीक है, मतलब बाइक्स के अंदर हमने देखना होता है, लाइट को खुद ही अपने हिसाब से एडजस्ट करके उसका विजन बनाना होता है। तो वो गाड़ी में चूँकि ऑटोमेटिक एडजस्टेबल हेडलाइट्स नहीं होती हैं इन मॉडलों में, नए मॉडलों में तो हो जाती हैं, इन मॉडलों में नहीं होती हैं, तो इस वजह से कामयाब नहीं हुआ वो। वैसे वो 550 का बल्ब था, बड़ी अच्छी प्राइस में, और मतलब चीप प्राइस में आपको मिल जाता है। ये वाला जो है ये 800 रुपये की ट्यूब है। इसके अंदर 3 फंक्शंस होते हैं। ये देखें, ये तारों के कनेक्शंस आपको दिखा देता हूँ। इसमें नेगेटिव जो है ये ग्राउंड के लिए, ब्लू जो है ये हाई पॉइंट है, ब्राउन जो है ये फ्लैशिंग के लिए और वाइट जो है ये लो पॉइंट है। अब ये मिली कहाँ से है? ये मिली है मिड गुमदी रोड के साथ ही लाहौर होटल है, बाइकों की बहुत बड़ी मार्केट है जहाँ पे बाइकों की एसेसरीज़ मिलती हैं। लाहौर होटल से ये मिली है 800 रुपये की। अगर आप इसको गाड़ियों की मार्केट से परचेज़ करेंगे तो ये मिलेगी आपको तकरीबन कोई 2000, 1500, 2000, 2500 इस तरह। ये इस तरह की पैकिंग में आती है जी। ये M6 के नाम से आती है, ये M6 इसके ऊपर लगा हुआ है। तो ये AC/DC लाइट होती है। इसकी स्पेसिफिकेशंस थोड़ी सी आपको पढ़ के दिखा देता हूँ। मोटरसाइकिल LED हेडलाइट है, सुपर ब्राइट LED है, 12 वोल्ट से लेके 36 वोल्ट तक ये ऑपरेट हो जाती है। क्योंकि जो बड़े ट्रक होते हैं उनमें 24 वोल्ट होते हैं, तो 24 वोल्ट के ऊपर भी ऑपरेट हो जाएगी। गाड़ियों में 12 वोल्ट होते हैं, मतलब सिंगल बैटरी लगी होती है, तो इसके ऊपर भी ऑपरेट हो जाती है। अब इसके जो वाट्स की बात कर लें हम, तो 20 वाट से लेकर 40 वाट तक होती है। मतलब अगर आप इसका लो पॉइंट ऑन करेंगे तो आपको 20 वाट की पावर कंज्यूम कर रही है, और अगर आप इसका हाई पॉइंट ऑन करेंगे तो 40 वाट कंज्यूम कर रही है। और ये 2000 लुमिनम से लेकर 4000 लुमिनम्स तक चलती है ये। अब ये लो पॉइंट के ऊपर 2000 पे आपको ब्राइटनेस देगी लुमिनम्स की, और हाई पॉइंट के ऊपर 4000 लुमिनम्स की आपको ब्राइटनेस प्रोवाइड करती है। मतलब इस तरह की लाइट है ये कि ये अगले की आंखें फाड़ देगी, ये इतनी ब्राइट लाइट है। तो अब इसमें 2 मॉडल्स आते हैं। एक ये छोटे फ़ैन वाली होती है, एक बड़े फ़ैन वाली। अब जो छोटे फ़ैन वाली होती है वो बाकी सारा कुछ उसमें ऐसे ही, ड्राइवर ऐसे ही हर चीज़ होती है, लेकिन वो होती है 700 रुपये की। अब ये लाइट है बड़े फ़ैन वाली। बड़े फ़ैन में क्या होता है, जब ये गर्म हो जाती है तो बड़ा फ़ैन इसको जो है जल्दी कूल करवा देता है। इसकी मतलब कंटिन्यूटी ज़्यादा है। अगर आप इसको कंटिन्यू यूज़ करेंगे तो बड़ा फ़ैन आपको रिकमेंड करूँगा। 100 रुपये का फ़र्क है प्राइस के अंदर, लेकिन जो बड़ा फ़ैन है ये आपको मिलेगा 800 रुपये का पीस, और जो छोटा फ़ैन है वो 700 रुपये का। अब मिसाल आप मोटरवे के ऊपर जा रहे हैं, बहुत लंबी ड्राइव कर रहे हैं, तो इसका जो हीट सिंक है ये हीट जज़ब कर करके गर्म हो जाता है। इवन इसकी फिर फ़ैन जो है वो भी हीट ख़त्म नहीं करवा सकता। तो उस टाइम पे क्या होता है, लाइट ब्लिंक करना शुरू कर देती है कि टेम्परेचर एरर आ जाता है। तो वो फिर जो बड़ा फ़ैन होता है वो उसको थोड़े टाइम के लिए टेम्परेचर एरर को ख़त्म कर लेता है, थोड़े टाइम के अंदर ही वो लाइट को ठंडा कर देता है। साथ ही लाइट आपकी ब्लिंकिंग से दोबारा ऑपरेशनल हो जाती है। जो छोटा फ़ैन होता है वो फिर काफ़ी देर तक ब्लिंक करती रहती है अनटिल कि उसका वो जो हीट सिंक होता है वो ठंडा हो जाए, और वो फ़ैन फिर उसको कंट्रोल कर ले, और फिर वो लाइट दोबारा ऑन होती है। तो इसलिए बड़ा फ़ैन रिकमेंड करूँगा। छोटा फ़ैन बाइकों में चल जाता है, क्योंकि बाइकों में आपने शहर के अंदर ही रहना होता है, गाड़ी पे आपने लॉन्ग पे भी जाना होता है, तो इसलिए बड़ा फ़ैन जो होता है ये ज़्यादा रिकमेंडेड होता है। तो उसके बाद इसमें ये ड्राइवर मिल जाता है आपको। ड्राइवर के ऊपर आपने हमेशा से शॉपर चढ़ा लेना है। ये बात याद रखना है, इसमें पानी चला जाए तो ये लाइट जल जाएगी। इसके ऊपर शॉपर चढ़ा लेना है, ऊपर इसके आप टेपिंग कर देनी है अच्छी से, ताकि इसमें पानी ना जाए। और उसके बाद इसकी थोड़ी सी केयर होती है। इसके अंदर कुछ भी नहीं लगा हुआ, सिर्फ ड्राइवर है, ड्राइवर से आगे कुछ भी नहीं लगा हुआ, सिर्फ एक फ़ैन है। फ़ैन को आपने पानी से बचाना है, बाकी इन तारों पे पानी पड़ जाता है या कुछ भी हो जाता है तो ये लाइट जलती ही नहीं है, क्योंकि ये तारें मोस्टली लाइट के अंदर चली जाती हैं, इन तारों में पानी जाता नहीं है। सिर्फ फ़ैन को आपने पानी से बचाना है, और वो भी हल्का फुल्का पानी बर्दाश्त कर लेता है, हैवी पानी नहीं बर्दाश्त करता। आपने जब भी गाड़ी का इंजन बे वॉश करवाना है तो आपने ये लाइट ऐसे अंदर लगी होगी, इतने हिस्से को शॉपर से अच्छी तरह कवर कर लेना है, ताकि अगर जो पानी इंजन के आप मरवाएं इंजन के ऊपर तो पानी शॉपर के ज़रिए नीचे गिर जाए, इस लाइट के फ़ैन को जो है वो डिस्टर्ब ना करे। लेकिन उस दुकान वाले का ये कहना था मुझे कि अगर हल्का फुल्का पानी जो है इसके फ़ैन में चला भी जाएगा तो ये लाइट ब्लिंक करना शुरू कर देगी अनटिल ये लाइट ड्राई हो जाए, और ख़ुद ब खुद ये फ़ैन इसका
प्रॉपर वर्किंग करना शुरू कर देगा, मतलब जलती नहीं है ये, इसकी लाइट ब्लिंकिंग करना शुरू कर देती है हल्के फुल्के पानी पर। अगर ज़्यादा पानी जाएगा तो फिर फ़ैन जल जाएगा, लाइट फिर भी सही रहेगी, फ़ैन जल जाएगा। फ़ैन जलेगा तो लाइट ऑन नहीं होगी, लाइट ऑन होगी वो जैसे ही जितना को हीट सिंक गर्म होगा साथ ही वो ब्लिंकिंग पे आ जाएगी। फिर आप ऑफ़ करेंगे, फिर वो ठंडे होने का इंतज़ार करेंगे क्योंकि फ़ैन नहीं चल रहा होगा, इस वजह से बाकी इसका कोई ऐसा इशू नहीं आता। अब इसके आपको कनेक्शंस बता देता हूँ मैंने जो करने हैं। ये मैंने वाइट तार को फोल्ड कर दी क्योंकि ये लो पॉइंट है। जब आप लाइट का लो पॉइंट ऑन करते हैं तो इसके 6 बल्ब टोटल लगे हुए हैं, 6 एसएमडीज लगी हुई हैं। आप इसको घुमा के साथ देखेंगे तो लो पॉइंट के ऊपर 3 ऑन होती हैं, हाई पॉइंट के ऊपर 6 सारी इकट्ठी ऑन हो जाती हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैंने सिर्फ ग्राउंड को यूज़ करना है, ग्राउंड को ग्राउंड करवा देना है। हाई पॉइंट के ऊपर ब्राउन तार को कनेक्ट कर देना ताकि जैसे ही मैं अंदर से हाई पॉइंट ऑन करूँ तो गाड़ी ब्लिंकिंग मोड पे चली जाए, फ्लैशिंग करना शुरू कर दे, और लो पॉइंट ऑन करूँ तो ये नीली तार में करंट आ जाए और ये इसके 6 के 6 बल्ब जस्ट ऑन रहें, ब्लिंकिंग ना करें। तो इससे क्या होगा, जैसे आप मोटरवे पे जा रहे हैं, आपने अगले से रास्ता लेना है और आप अंदर से हाई पॉइंट ऐसे डिपल से ऑन कर देंगे तो ये लाइट ऐसे फ्लैशिंग बहुत तेज़ हैवी किस्म का इसका फ्लैश होता है कि अगला बंदा, इन सिंपल वर्ड्स आप ये समझ लें कि अंधा हो जाएगा एक दफ़ा, इतना हैवी इसका ऐसे ऐसे फ्लैश होता है। तो आप वो हैवी उसको फ्लैश मारेंगे डिपल की सूरत में, वो बंदा आपको कंफर्म रास्ता देगा, वो मजबूर हो जाएगा क्योंकि वो अंधा हो जाएगा। उसके शीशे में जब लाइट जाके पड़ेगी तो वो गाड़ी नीचे करेगा, आपको कहेगा भाई ये ले रास्ता क्लियर है। तो ये इस तरह की ब्राइट लाइट होती है। तो मैं इस वजह से इसके इस कम्बिनेशन को यूज़ करूँगा, लो पॉइंट में यूज़ नहीं करूँगा। नॉर्मली आपकी हाई पॉइंट ऑन रहेगी और जैसे ही आपने फ्लैश करना अंदर से डिपल मारेंगे तो आपका ये फ्लैशर मोड इसका एक्टिवेट हो जाएगा जो ऐसे ऐसे इसको फ्लैश करवाएगा। तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, इसको मैं इंस्टॉल करूँगा इंशाल्लाह। इंस्टॉल करने के बाद इसकी जो है वीडियो बनाऊँगा। 1600 रुपये का ये पेयर आया, दोनों लाइट्स की पैकिंग भी ये आपको दिखा दी है मैंने। तो 1600 के अंदर ये आपकी लाइट कंप्लीट हो जाती है। ये पैकिंग है जी, इस तरह का ये प्लास्टिक का डब्बा होता है, इसमें ये कप्स वगैरह होते हैं। एक ये कप होता है जो बाइक के लिए, बाइक वगैरह या गालबन ये 24 वोल्ट की जो गाड़ियाँ वगैरह होती हैं उनके अंदर, ट्रक वगैरह के अंदर इस तरह की कोई फिटिंग होती होगी, मुझे कंफर्म नहीं है ये कप किस लिए होता है। लेकिन ये जो कप है ये 70 के अंदर यूज़ होता है। अगर आप होंडा 70 के अंदर बाइक लाइट लगा रहे हैं तो ये स्प्रिंग और ये छोटा कप उसके लिए होता है। और जो इस टाइम कप इसमें इंस्टॉल्ड हुआ हुआ 3 परों वाला, वो लाइट होती है गाड़ी या यामा YBR या सुजुकी GS 150 में लगाने के लिए ये वाला कप दिया हुआ है। ये मैंने इसमें फ़िट कर दी, ये पेज खोल के आप कप चेंज कर सकते हैं। ये सारी इसकी फ़िटिंग है। तो ये थी जी आज की लाइट के ऊपर वीडियो। अब इसकी फ़िटिंग होगी इंशाल्लाह, उसके बाद फाइनल रिजल्ट्स के लिए अगली वीडियो में आपको दिखा दूंगा। बाकी गाड़ी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको इस चैनल से कुछ सीखने को मिल रहा है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती आरा का इजहार ज़रूर किया करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें। बाकी गाड़ी जो है कंप्लीट हो चुकी हुई है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी जिसमें आपको एक कंप्लीट इसका रिव्यू बना के दूंगा, इसका एंड्रॉयड पैनल और इसकी हर चीज़ प्रॉपर, इसको धो के वॉश करके। फिर अभी गाड़ी पे स्क्रैच लग गए थे तो उसको मैंने सैंड पेपर लगाया हुआ है यहाँ पे ताकि इसके स्क्रैच को कंपाउंड किया जा सके। और यहाँ पे ये गाड़ी पे स्क्रैच लग गया था तो मैंने इसको सैंड पेपर से क्लियर किया और इसको मैं कंपाउंड मारूंगा ताकि ये एक जैसा हो जाए। अब कंपाउंड होनी है, फिर उसके बाद इसकी फाइनल लुक लाइट वगैरह लगा के तो इंशाल्लाह आपको एक वीडियो बनाऊँगा। तो उम्मीद है आपको इस चैनल से, इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।